अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 516 और STA 301 के लेसन 15 को डिस्कस करेंगे। जितनी भी एग्जांपल्स हैं मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि उनका जो मेन कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिग्रेशन लाइन। मैंने ये इसको सॉल्व किया हुआ है। रिग्रेशन लाइन की एग्जांपल दी गई है। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिग्रेशन लाइन क्या है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसका मतलब है y इंटरसेप्ट ऑन a, यानी कि y इंटरसेप्ट ऑन x। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अंदर a जो है y इंटरसेप्ट है, b है स्लोप ऑफ बीटा और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपकी बुक के अंदर जो है ना, उन्होंने सॉल्व इक्वेशन लिख दी है कि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर हम इस तरह फॉर्मूला वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को इक्वेशन को भी प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ रहे और इसको दोबारा आप लोग ना भूलें। मेरे साथ साथ चलते जाइएगा। वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। इन सब का हम समीशन लेंगे। समीशन लेने के बाद देखें, समीशन वाई इक्वल टू समीशन ए प्लस बी समीशन एक्स। समीशन ए जो है, जब हम समीशन ए लेते हैं तो वो हमेशा एन प्रोड्यूस करता है। अभी हमने क्या किया, ए को उसी तरह रहने दिया और समीशन ले लिया, इसलिए इसने जो प्रोड्यूस किया एन, हमने एन लगा दिया, ए एन। हमारे पास इक्वेशन आ गई समीशन वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समीशन एक्स। पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, रिग्रेशन लाइन क्या थी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर जो इक्वेशन है इसको कंसिडर कर लिया इक्वेशन 1। अभी दोबारा हमने इक्वेशन ली, इसको सबको x के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। इन सब का समीशन ले लिया और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया। टेबल दिया गया है, ये आपके सामने बुक के अंदर भी है। मैं एक दफ़ा आपको बुक से भी दिखा देता हूँ टेबल। ये देखें, ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये इसी एक क्वेश्चन की दी हुई है। मैंने शॉर्ट करके और अच्छे तरीके से आप लोगों को ब्रीफ करने के लिए मैंने सारा एक पेज के ऊपर सॉल्व किया है इसको। ये टेबल दिया हुआ है, सेम यही वाला टेबल जो है, ये वाला टेबल यहाँ पे इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है। ये वाला टेबल मैंने यहाँ पे ड्रा किया है आपके सामने, ये देखें। एक्स की वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू, इन सबको जो हमने जमा किया, इनका समीशन लिया। यानी यहाँ मैंने समीशन की वैल्यूज़ अलग करके लिखी हुई हैं, ये देखें। समीशन एक्स इज इक्वल टू 15 है, वाई 10 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 55 है और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 37 है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू थी, समीशन x की वैल्यू आई हमारे पास 15। हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये वाली आई थी, यहाँ पर हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर समीशन y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10, शुरू में 10 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो थी वैल्यू ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन एन नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं इस इक्वेशन में, 1 2 3 4 5, मतलब फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 लग गया, एक उसी तरह उसके साथ लग गया। 15b, ये 15 कहाँ से आया, इक्वेशन 1 के अंदर दोबारा देखें आप, बी सिग्मा एक्स मिशन एक्स, मिशन एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो हमने टेबल के जरिए निकाली वो है 15, यहाँ पे 15 लग गया। इसी तरह जो इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 है, उसके अंदर भी हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। टेबल के अंदर हमें पता है, निकाली हमने वैल्यूज। मिशन एक्स वाई की वैल्यू जो थी हमारे पास, यहाँ पे पुट कर देंगे 37। समीशन एक्स की वैल्यू 15 है, ए उसी तरह उसके साथ आ जाएगा। और समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, इक्वेशन 2 को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ये देख लें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल एंड पर देखें 55 है, तो 55 और बी उसके साथ इसी तरह आ जाएगा। ये देखें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सेम इसी तरह। अभी देखें कि ए के साथ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर 5 है और बी के साथ 15 है। इन दोनों को हम अगर कैंसिल करना चाहते हैं, हम ए की वैल्यू यहाँ से बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम एक इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 के बराबर करेंगे।
इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 15 के बराबर आ जाएगा 3 के साथ। लिहाजा हम पूरी की पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 5 देखें, 10 को 3 से ज़रब दी तो 30 आ गया। इसी तरह 5 से 15 आ गया, 15 से 3 के साथ 45 बी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 5। अभी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में ए के साथ 15 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर देंगे। हमने ऊपर इक्वेशन लिखी, नीचे लिखी, इसको माइनस कर दिया। 30 और 37 इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, -7 आया। 15 और 15 क्योंकि एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, दोनों कैंसिल हो गए और एंड पे आ गया 55 में से 45 निकले, आया -10 बी। हमने अब क्या किया कि जिस तरह ये सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह इनको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ एक साइड पे 7 रह गया, दूसरी साइड पे रह गया 10 बी। बी उसी तरह रह जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 उसके साथ, 7 के साथ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, 7/10 आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू। अब हम इसे जो इसका बटा है वो ख़त्म करना चाहेंगे तो हम 10 को ख़त्म करने के लिए 7 के साथ अशारिया लगा देंगे। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.7। ए को हमने इक्वल करके कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास आ चुकी है बी की वैल्यू। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें, दोबारा हमने वो इक्वेशन उठाई 10 = 5a + 15b जो हमने सॉल्व की थी। यहाँ भी हमने क्या करना है, इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, नंबर 3 और नंबर 4 में से। 3 नंबर इक्वेशन हमने चूज़ की है। यहाँ पे b की वैल्यू 0.7 है हमारे पास, यहाँ पे पुट कर देंगे 15b की जगह हम b में 0.7 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -0.1। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब वापस आते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन की तरफ। रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन के मुताबिक y = a + bx है। हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। हमने a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी और b की जगह b की वैल्यू। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। यानी कि हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड की तो हमारे पास y = -0.1 + 0.7x आंसर आया। अभी चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने ग्राफ्स की मदद से, और ये सारा जो मैंने आपको सिंपल थोड़ी सी टाइम में मैंने समझा दिया ना आपको, ये सारा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि ख़ास अगर आप समझने लगे ना तो इनकी कोई ख़ास समझ भी नहीं आनी। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन रिक्वायर्स दैट एक्स इज़ अ नॉन रैंडम वेरिएबल वेयर इज वाई इज़ अ रैंडम वेरिएबल। याद रखिएगा, एक्स नॉन रैंडम वेरिएबल है और वाई जो है रैंडम वेरिएबल है। एमसीक्यूज़ के हवाले से आ सकता है एमसीक्यूज़ में। अच्छा जी, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये देखें, वो जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख दी है यहाँ पर। यहाँ पे उन्होंने वो टेबल दिया हुआ है ये वाला, इधर ये सामने आपके इन्होंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं सारी। ये हमारे पास आ गया आंसर। अच्छा जी, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड एरर y.x = ये जितना भी है ना फार्मूला, ये देखें इसके अंदर y, आप देखेंगे y माइनस y के ऊपर एक हैट है। ये y हैट जो है ये उस रिग्रेशन लाइन को जाहिर कर रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी। स्टैंडर्ड एरर का हमारे पास ये फार्मूला है। एक फार्मूला यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं स्टैंडर्ड एरर के फार्मूले को, तो हमारे पास ये आता है σy² - a इंटू समीशन x/n-2। सिंपल हमारे पास वही वैल्यूज़ जो हमने पीछे निकालनी थी, ये इन्होंने दिया हुआ है टेबल, सेम वही टेबल है। ए और बी की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे वो दोबारा से वही वैल्यूज़ दे रहा है। व्यूअर्स, पेपर के अंदर इतना लंबा सवाल नहीं आएगा, अगर वो देंगे भी, कहेंगे आपको कि स्टैंडर्ड एरर निकालें, तो वो आपको साथ ए और बी की वैल्यूज़ मेंशन करेंगे और साथ टेबल भी देंगे। टेबल इन्होंने निकाला हुआ है x² की वैल्यू, y² की वैल्यू, xy को मल्टीप्लाई करके और इन सबको एंड पे जमा किया हुआ है। ए की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, साथ बी की वैल्यू भी दी हुई है। फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने लिखा, सिंपल बहुत इजी, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं और आंसर आ गया 0.61। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड एरर। XY
इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर वाई ऑन एक्स। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड एरर वाई का सिर्फ हमने निकालना हो तो हमारे पास ये फार्मूला है समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1.10 आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा स्टैंडर्ड एरर वाई। आगे चलते हैं, कोएफिशिएंट कोरिलेशन के अंदर बहुत ही सिंपल, ये भी आपने कोवेरियंस भी पहले पढ़ा हुआ है, वेरिएंस भी पहले पढ़ा हुआ है। कोवेरियंस ये फार्मूला देखें, हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई एक्स कॉमा वाई ओवर वेरियंस एक्स और वेरियंस वाई होल स्क्वायर होल अंडर रूट। इसके अंदर कोवेरियंस का फार्मूला उन्होंने अलग से लिखा हुआ है आपके सामने, सिग्मा समेशन इंटू एक्स माइनस वाई बार एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर एन। ये वाई बार और एक्स बार ये आपको पता है मीन की वैल्यू है, मतलब कि सबको जमा करके उसकी तादाद पे हम तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह वाई की वैल्यू भी हम एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह वाई की वैल्यू भी फाइंड कर सकेंगे। अब देखें यहाँ भी इन्होंने फॉर्मूला ओपन किया हुआ है, आर तो आ गया हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट। दूसरी हमारे पास जो चीज़ थी वो थी कोवेरियंस एक्स वाई। कोवेरियंस एक्स वाई की इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स ओवर एन एक्स इंटू एन ओवर एन, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन। और इसके नीचे दूसरी चीज़ जो है वो है वेरियंस एक्स और वेरियंस वाई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखें, ये भी देख लें, ये यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ना वेरियंस वाई जो है, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने वेरियंस एक्स की भी फॉर्मूला पुट कर दिया और वेरियंस वाई का भी। वेरियंस एक्स का क्या किया, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन और समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ओवर एन। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, समेशन एक्स की वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद हैं। ए और बी की वैल्यू भी मौजूद है यहाँ पे। तो ए और बी की वैल्यू की हमारी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाना है। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यूज़ हमने, ये देखें यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दी, एक और टेबल दिया, टेबल के अंदर एग्जांपल्स हमने वैल्यूज़ पुट की, ये सारी वैल्यूज़ निकाली, ये सामने आपके जिस तरह हैं, इन सबको एंड पे जमा किया, इनका समेशन लिया, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ फॉर्मूले में पुट करके हमने आंसर हासिल कर लिया 0.88। अभी ये जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस हैं। पहले केस में कह रहा है कि आर की वैल्यू जो है 0 से लेकर 1 तक है, दूसरे केस में 0 के बराबर है आर, और तीसरे केस में 0 से छोटी और 0 से लेकर -1 तक है। मतलब एक के अंदर 0 और 1 के दरमियान में है, राइट हैंड की तरफ है, और दूसरी में केस 3 में कह रहा है कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी कि माइनस की तरफ है, 0 से -1 के दरमियान में वैल्यू है। अभी केस 1 के अंदर कह रहा है कि जिस टाइम वैल्यू जो है 0 और 1 के दरमियान में होगी तो हमारे पास जो है अपवर्ड लाइन आएगी। स्ट्रॉन्गर इज पॉजिटिव लीनियर रिलेशन ये बनता है, स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव लीनियर रिलेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक अपवर्ड लाइन आएगी। यहां पे देखें केस 3 की बात कर रहा है। पहले केस 3 के अंदर हमने कहा था कि नेगेटिव की तरफ लाइन है, तो इसके अंदर कह रहा है कि लीनियर ट्रेंड नॉट अ डाउनवर्ड लीनियर ट्रेंड कैन बी विजुअलाइज्ड आर इज इक्वल टू 0, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं इसको। हेयर द बाइवेरिएट डाटा सीम टू बी कम्प्लीटली रैंडम, मतलब कि जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है, डॉट्स हमने लगाए हैं जहाँ जहाँ पर वो हमारे वैल्यू पुट कर की है उसके मुताबिक डॉट्स लगाएं, तो हमारे पास कोई लीनियर लाइन नहीं आती। हमारे पास जो लाइन आती है वो एक डाटा जो आता है वो रैंडमली शो होता है। देखें आपके सामने बिल्कुल ये जिस तरह बना हुआ है, ये एक रैंडम फॉर्म है।
अभी तीसरा केस जिसके अंदर r इज इक्वल टू ज़ीरो था, ज़ीरो को रिलेशन था, पहले में पॉजिटिव था, दूसरे में नेगेटिव था, तीसरे में ज़ीरो। ज़ीरो के अंदर कह रहा है कि इन सच सिचुएशन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड है मतलब कि बिल्कुल ही एक ना शेप जो बिल्कुल बन ही नहीं रही, ना लीनियर, पता ही नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस डायग्राम को हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। जो डॉटेड से डायग्राम बनाई जाती है ना, डॉटेड लगाए जाते हैं और कॉलम के अंदर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अगेंस्ट, इसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। लेसन व्यूज हो गया आपका कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। मेन जो मेरा मकसद था वो आप लोगों का था क्वेश्चंस जो हैं एग्जांपल्स हैं वो समझाना। एग्जांपल्स मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई हैं। मेन जो मेजर एग्जांपल थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने अलग से सॉल्व करके भी आपको दिखा दी। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।